हेलो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग सेक्शन आपको पता होना चाहिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से है, तो यहाँ पे जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, आपको बहुत अच्छे से कवर करना होता है। यहाँ पे इनइक्वालिटी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां से प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, मेंस में भी कई बार, जैसे क्लर्क मेंस अगर हो गया तो हो सकता है कि यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एक सिंपल इनइक्वालिटी नहीं है, ये आपका एक कंडीशनल इनइक्वालिटी या फिर आप इसको रिवर्स इनइक्वालिटी बोल सकते हो। आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मींस कि ए ग्रेटर जेड इज डेफिनेटली ट्रू। जब भी याद रखो आपको डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स शो करना है क्वेश्चन के अंदर, तो आप वहां पे हमेशा एक कंफर्म रिलेशन देखेंगे उन दो एलिमेंट्स के बीच में। जैसे कि ए से डी की जेड की बात कही गई है, तो ए से जेड तक आपका रिलेशन कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि कंफर्म होगा तभी तो आप उस चीज को डेफिनेट बोल पाओगे। राइट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका। नेक्स्ट, ए टू जेड आपको ये प्रॉपर दिख रहा है, ए ग्रेटर जेड डेफिनेटली ट्रू का मतलब है कि यही जो सेम सिंबल है, सेम रिलेशन, आपको सेम रिलेशन ए और जेड के बीच में शो करना है, दैट ए ग्रेटर है जेड से। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ए से जेड की तरफ आप आगे बढ़ोगे, डोर ओपन नहीं है, डोर क्लोज है, मतलब यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, रॉन्ग। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो ऑपोजिट सिंबल एक ही स्टेटमेंट के अंदर है, तो अगेन आपका रॉन्ग हो जाएगा, या फिर उन दोनों के बीच में, ए और जेड के बीच में, तो आपका वहां पे गलत हो जाता है वो। जेड से ए से जेड जाना है, तो ए से जेड अगेन आपका डोर ओपन नहीं हो रखा है, तो आप यहां से भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ए से जेड की तरफ अगेन आपका डोर ओपन नहीं है, तो आप अगेन आगे नहीं बढ़ सकते हो। ए से जेड की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका डोर जो है वो यहां पे देखो, ए से ये रहा ए, ठीक है, और ये रहा Z, तो A से Z की तरफ ग्रेटर इक्वल है, देखो यहां पे ग्रेटर इक्वल है, देन ग्रेटर है एंड देन यहां पे इज इक्वल टू एंड देन Z आपका यहां पे आ गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि A से लेकर Z तक यहां पे आप रास्ता क्लियर है आपका, और तीनों सिंबल्स में से किसको प्रेफरेंस मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, आपको A ग्रेटर Z को मिलेगी। तो ये आपका कहां से बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, जो कंडीशन में दिया गया था, बिल्कुल सेम टू सेम रिलेशन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहां पे सही माना जाएगा। दूसरा आपको चेक करने की जरूरत अब है नहीं, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो एज इट इज आपका रिलेशन जहां पे शो होगा, दैट ऑप्शन will be the right answer guys. Okay, so I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैंने एडुटैप बैंकिंग चैनल पर ही काफी क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर डिफरेंट वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपकी टॉप 100 पजल सीरीज चल रही है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच।